वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। यूपी की सीमा में लगने वाले बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। मतदान से 24 घंटे पहले यूपी से लगे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिविल फोर्सेस को तैनात किया गया है। तो यूपी की सीमा पर लगने वाले बॉर्डरों को सील किया गया है। मतदान से 24 घंटे पहले यूपी के बॉर्डर्स जो है उनको भी सील कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उन्हें तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। तो मतदान से 24 घंटे पहले ही यूपी से लगी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिविल फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। तैयारियां चुनाव आयोग ने पूरी कर ली है। यूपी की सीमा से लगने वाली बॉर्डर्स सील किए गए हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। यूपी की सीमा से लगने वाले बॉर्डर्स को सील किया गया है और मतदान से 24 घंटे पहले यूपी के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। यूपी से लगे हुए सारे जो एरिया है उन्हें सील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिविल फोर्सेस को तैनात किया गया है। यूपी की सीमा से लगने वाले बॉर्डर्स को भी सील किया गया है। लगातार चुनाव आयोग जो है उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। पोलिंग पार्टियां जो है वो अपने बूथ्स पर पहुंच चुकी है। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो कर ली गई है। उत्तराखंड में 5 सीटों पर चुनाव होना है और इसको लेकर के पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। तमाम चुनाव आयोग के जो एजेंट्स हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, वो अपने अपने स्थानों पर पहुंच चुके हैं। पोलिंग पार्टियां जो है वो अपने बूथ्स पर पहुंच चुकी हैं। वहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। मतदाता किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से मतदाता वहां से जाएंगे, तमाम चीज़ों को लेकर के जो प्लानिंग्स थी उनको अब इंप्लीमेंट कर लिया गया है। तमाम चीज़ें, तमाम बूथ्स जो है उनको सेटअप कर लिया गया है। तमाम तरीके की सुविधाएं जो है इन बूथ्स पर रखी गई है। पानी के पीने की व्यवस्था रखी गई है। महिलाओं के लिए अलग बूथ्स बनाए गए हैं। पिंक बूथ्स महिलाओं के लिए डेवलप किए गए हैं। तो तमाम तरीके की सुविधाएं जो है वो मतदाता केंद्रों पर दी गई है। इसी के साथ साथ मतदान के 24 घंटे पहले ही यूपी से सटी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिविल फोर्सेस भी तैनात किए हैं। और इसी खबर को लेकर के हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण जी, किस तरीके से तैयारियां चुनाव को लेकर के कल हो रही? देखिए, लगभग 44 लाख वोटर कल वोट डालेंगे उत्तराखंड में। 5 लोकसभा सीट पर ये चुनाव होने हैं और 11,729 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। कुछ पोलिंग पार्टियां जो है कल रवाना हो गई थी, कुछ परसों रवाना हुई थी। तकरीबन 12 जो पोलिंग पार्टियां थी वो परसों रवाना हो गई थी, जिसको पैदल मार्ग पे जाना था। कल तकरीबन जो है 750 के आसपास पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई थी और आज अधिकतर पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना हो जाएगी। कल सुबह 7 बजे से मतदान है। मतदान के आसपास जो है धारा 144 लागू रहेगा। वहां पर किसी तरह की एक्टिविटी नहीं करने दी जाएगी। हालांकि कल उत्तराखंड में पूरी तरह से छुट्टी दे दी गई है, सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है, ताकि आराम से जाकर लोग जो मतदाता है वो वोटिंग कर सकें। और 5 बजे तक ये मतदान है, उसको लेकर एहतियाती कदम तमाम उठाए गए हैं। संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों को भी चिन्हित किया गया है। पिंक मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर सभी कर्मचारी महिला होंगी। खाने वहां पर पानी की पीने की व्यवस्था रहेगी। साथ ही प्राथमिक चिकित्सा सुविधा की भी व्यवस्था की गई कि अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो वहां पर उनको तुरंत चिकित्सा दी जा सके, ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जी। और जो 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता है उनको पहले ही उनके घर से मतदान प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जो भी बुजुर्ग वहां आना चाहते हैं उनको वहां तक लाया जाएगा। वो प्रवीण जी, चाहते हैं कि सुरक्षा को ईवीएम में लेकर वोटिंग के क्या करें। कुछ इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं? जी, सुरक्षा के तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं। पुलिस बल लगाए गए हैं। आसपास के राज्यों से भी पुलिस बल यहाँ पे आए हैं। साथ ही जो है जो नेपाल सीमा है उसको सील कर दिया गया है और पूरा कल जो है वो ड्राई डे रहेगा। कहीं पे भी शराब की बिक्री नहीं रहेगी। अधिकतर दुकानें भी बंद रहेगी 5 बजे तक, ये माना जा रहा है। और ड्राई डे रहेगा। कोशिश यही है कि शांतिपूर्वक मतदान किया जाए, स्वच्छ हो, साफ सुथरा मतदान हो और सभी को मतदान करने का मौका मिले। ये कोशिश की जा रही निर्वाचन आयोग के द्वारा। प्रवीण जी, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से चुनाव आयोग जो है पूरा के पूरा काम कर रहा है, किस तरीके से बूथ सेटअप किए गए हैं, क्योंकि कई ऐसे बूथ्स हैं जो पिंक बूथ सेटअप किए गए हैं जहां से महिलाओं को वोट करने का अधिकार है। इसी के साथ साथ बूथों पर किस तरीके की सुविधा जो है वो देखने को मिल रही है प्रवीण जी? बूथों पर तमाम सुविधा है। बूथों पर जैसा कि मैंने बताया कि प्राथमिक एड की सुविधा है, मतलब चिकित्सा की सुविधा अगर किसी की तबीयत खराब होती है। साथ ही कुछ पिंक बूथ बनाए गए हैं जो जहाँ पे महिलाओं को महिला सशक्तिकरण को लेकर इसको आप कह सकते हैं कि सांकेतिक रूप से ये बूथ बनाया गया है।
और साथ ही यहाँ पर जो अगर बहुत बुजुर्ग हैं तो उनके लिए व्यवस्था की जाएगी, उनको लाने की व्यवस्था की जाएगी। और कोशिश यही है निर्वाचन आयोग की कि कम से कम 75% मतदान हो। हालांकि जो मेरी बातचीत हुई थी मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनसे, उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि 100% मतदान हो, लेकिन चूंकि लोग बाहर रहते हैं, काफी लोग दूसरी जगह जॉब करते हैं और नहीं आते, तो कोशिश यही है कि 75% कम से कम मतदान हो। और इसको लेकर जन जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं। लोगों से अपील की गई है, चाहे वो अलग अलग माध्यमों से, अखबार के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, और जगह जगह जाकर जागरूकता अभियान भी चला रही है निर्वाचन आयोग की टीम। तो उसका असर ये देखने को मिलेगा। और सभी 5 लोकसभा सीट पर उत्तराखंड में कल चुनाव है। प्रवीण जी, बॉर्डर एरियाज जो हैं वहां पर भी चुनाव होना है, वहां पर भी पोलिंग पार्टियां जो हैं क्या वो पहुंच चुकी हैं, और बॉर्डर एरिया में किस तरीके की तैयारियां देखने को मिली? ये देखिए, जो बॉर्डर लगती हुई बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, उसको सील कर दिया गया 72 घंटे पहले। मतलब कल से ही सील कर दिया गया है। 72 घंटे तक उस सील रहेगा जब तक कि मतदान प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। साथ ही जो अति संवेदनशील बूथ है वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जो दूरस्थ इलाके हैं जहां पर 30-40 किलोमीटर पैदल चलना है, वहां पर जो है 2 दिन पहले ही पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दी गई है। कई व्यवस्था अतिरिक्त की गई है, जैसे पहले पोलिंग पार्टियां जाती थी तो वहां पर उनको रहने के लिए रजाई गद्दे ले जाना पड़ता था। वो इस बार जो स्थानीय पुलिस, जो जिला अधिकारी हैं और जो वहां पे संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, वो व्यवस्था करेंगे। साथ ही सभी पोलिंग पार्टियों को एक बैग दिया गया है ताकि वो आराम से अपना सामान ले जा सकें, और बाद में भी उनको याद रहे कि मतदान कराने के लिए एक तरह से चिन्ह के रूप में दिया गया है कि उनको, उनके साथ ये जीवन भर याद जुड़ा रहेगा। तो तमाम व्यवस्था की गई है। साथ ही खाने पीने के लिए एक एहतियाती कदम ये भी उठाया गया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के घर में या फिर उनके लोगों के घर में न ठहरा जाए, बल्कि अपनी व्यवस्था खुद करें। वहां कराने की कोशिश की गई निर्वाचन आयोग के द्वारा, ताकि कोई आरोप न लगे कि किसी पार्टी से पोलिंग पार्टियों पर उन्होंने एहसान किया है, उसको खाना दिया गया। तो इस तरह की बातें आती तो उन सब चीजों से बचने की कोशिश की गई है। जी प्रवीण जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो लगातार पोलिंग पार्टियां जो है वो अपने स्थानों पर पहुंच रही हैं। इसी के साथ साथ चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी जो है इन 5 सीटों को लेकर के वो कर ली है। पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर भी 17 अप्रैल को थम गया था। 5 बजे से ये थम गया है, जिसके तहत सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार को रोके रहेंगे। 19 अप्रैल को 6 बजे तक ये चुनाव प्रचार जो है रुका रहेगा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां जो है वो भी पूरी कर ली है। समस्त जो मदिरा की दुकानें होती हैं या फिर जो भी लाइसेंस्ड विक्रेता होता है उसके दुकानों पर शराब विक्रय जो होता है प्रतिबंधित हो जाता है, निषिद्ध हो जाता है। ये सब जो प्रतिबंध होगा, हमारे राज्य का मतदान 19 अप्रैल को है, उसको दृष्टिगत 17 अप्रैल की शाम 5 बजे से लेकर 19 अप्रैल शाम 6 बजे तक ये प्रभावी रहेगा। साथ में जो हमारे नेबरिंग जो हमारे पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर जिस चरण में मतदान होगा उस चरण के मतदान के दिवस से 48 घंटे पूर्व ये ड्राई डे भी जो होता है ये प्रभावी हो सकता है। इसके जो तिथियां निर्धारित की गई मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे उत्तराखंड राज्य के लिए 19 अप्रैल को मतदान है, उसके दृष्टिगत 17 अप्रैल को शाम 5 बजे से 19 अप्रैल 6 बजे तक ड्राई डे प्रभावी रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो मतदान की तिथि है 7 मई, उसके अनुरूप 5 मई के 6 बजे से लेकर 7 मई 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। हरियाणा राज्य में 23 मई से लेकर 25 मई तक शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। और हिमाचल प्रदेश में 1 जून को मतदान है, उसके दृष्टिगत 30 मई से लेकर 1 जून शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। जो पड़ोसी राज्य में निर्वाचन का मतदान का दिवस, मतदान की तिथि निश्चित होती है, उस परिप्रेक्ष्य में जो हमारे सीमांत जनपद होते हैं जो उस राज्य से सीमा साझा करते हैं, उन जनपदों में ही ये प्रतिबंध प्रभावी होता है। अन्यथा ये जनपद, अन्यथा इसका प्रभाव अन्य जनपदों पर नहीं होता।